फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएच क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सीजीएल की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नागपुरी व्याकरण में जेंडर यानी कि लिंग पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक से सचिवालय में 2 से 3 प्रश्न रहने वाले हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहे और इस वीडियो का लाभ ले। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है लिंग। इसकी सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में है कि नागपुरी लोक भाषा है कि इकर में लिंग निर्णय कर बगरा समस्या नखे। कहने का यह अर्थ हुआ कि नागपुरी एक लोक भाषा है। लोक भाषा कहने का अर्थ यही हुआ कि यह लोगों के द्वारा बोले जाने वाला एक भाषा है, इसीलिए इसे लोक भाषा कह रहे हैं। और लोक भाषा में लिंग निर्णय में ज़्यादा समस्या नहीं होता है। लिंग निर्णय में ज़्यादा समस्या नहीं होता है। जैसे बगरा समस्या बोला है ना, तो बगरा का मतलब होता है ज़्यादा। लिंग कर माने होवेला जेकर से पुरुष, उस पुरुष यानी कि नागपुरी में उसको पुरुष बोला जाता है। चाहे स्त्री, उसी को नागपुरी में जनी बोला जाता है। जाइत कर पहचान हुए। कहने का अर्थ हुआ कि लिंग से जिस शब्द से किसी पुरुष जात या स्त्री जात का बोध होता है, उसे नागपुरी में लिंग कहा जाता है। दूसरा परिभाषा हम लोग देखते हैं। संज्ञा कर जोन रूप से आदमी चाहे जिनिस कर बोध होवे। आदमी चाहे जिनिस कर नर चाहे मादा जात का जाइत कर बोध होवे, उके व्याकरण में लिंग कहल जाएला। कहने का यही अर्थ हुआ कि संज्ञा के जिस शब्द से किसी मनुष्य या किसी वस्तु के नर या मादा जात का बोध होता है, उसे नागपुरी व्याकरण में लिंग कहा जाता है। नागपुरी में कर्ता या कर्म कर अनुसार लिंग नहीं बदले। कहने का अर्थ हुआ कि जिस तरह हिंदी में कर्ता और कर्म के अनुसार लिंग परिवर्तन हो जाता है, वैसा नागपुरी व्याकरण में नहीं होता है। कर्ता और कर्म के अनुसार लिंग चेंज नहीं होता है। कहेक माने क्रिया कर लिंग हर घड़ी एके रहेला। कहने का यही अर्थ हुआ कि नागपुरी में क्रिया हमेशा एक ही रूप में होता है, वह बदलता नहीं है। लिंग कर पता संज्ञा से चलेला। लिंग का पता संज्ञा से चलेला, संज्ञा कर मुताबिक लिंग नहीं चलेला। कहने का अर्थ हुआ कि लिंग का जो पता है वह किससे चलता है, संज्ञा से चलता है। संज्ञा कर मुताबिक, संज्ञा के अनुसार यहाँ लिंग परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा चाहे सर्वनाम आपन ठाव में स्थिर रहेला। संज्ञा चाहे सर्वनाम आपन ठाव में स्थिर रहेला। कहने का अर्थ हुआ संज्ञा और सर्वनाम अपने स्थान पे स्थिर रहता है, वह अस्थाई रहता है, बदलता नहीं है। इसन उदाहरण संस्कृत, बंगला जैसन विकसित भाषा में होवेला, और इसका उदाहरण हमें संस्कृत, बंगला जैसे विकसित भाषाओं में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब हम लोग लिंग के भेद में देखते हैं। लिंग का 2 भेद होता है, जबकि हिंदी में अगर देखा जाए तो लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 3 भेद होते हैं। एक उभय लिंग को भी हिंदी में भेद माना जाता है, जबकि नागपुरी में सिर्फ 2 ही भेद के बारे में हम लोग को देखना है। कौन कौन सा भेद है? पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, क्योंकि विद्वान मन उभय लिंग और बेलिंग कर चर्चा कर हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों हमारे लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग सिर्फ 2 ही भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग जिस शब्द से किसी स्त्री जात का बोध होता है, उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिस शब्द से किसी पुरुष जात का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। लिंग परिवर्तन नागपुरी में लिंग बदले के लिए पुल्लिंग कर आखिर में ई, इन, आइन जोड़ के
स्त्रीलिंग बनाल जाएला। इकर अलावे बहुत शब्द मनक निजे स्त्रीलिंग है। कहने का अर्थ हुआ नागपुरी में पुल्लिंग से अगर हम लोग को स्त्रीलिंग बनाना हो तो उसमें ई की मात्रा, इन की मात्रा, आइन की मात्रा और वाइन की मात्रा जोड़ दिया जाए तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों हम लोग। एग्जाम्पल में है जैसे मर्द है, और नहीं बहुत सारे शब्द जो होते हैं, बहुत सारे शब्द जो वो नागपुरी में नीजे आते हैं। नीजे का मतलब है कि उसका अपना शब्द है जो किसी दूसरे से नहीं लिया गया है, वो उसका अपने आप में अलग स्त्रीलिंग वर्ड होता है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्या है, जैसे मर्द का क्या होता है, मर्द है तो उसका स्त्रीलिंग जनी हो जाएगा। जैसे गरु है, गरु मीन्स गरु जो है नागपुरी में उसको गाय को हम लोग गरु बोलते हैं। तो गरु का मतलब हुआ पूरा गरु जात, ठीक है। मीन्स कि बैल को हम लोग गरु बोल देते हैं, लेकिन गाय जो है वह स्त्रीलिंग को डिनोट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही है बाप है, बाप का स्त्रीलिंग अगर हम लोग देखते हैं तो उसका माँ हो जाती है। ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं बकरा, तो बकरा का जो है स्त्रीलिंग नागपुरी में क्या हो जाएगा, छगरी। और यह नागपुरी का अपना वर्ड है, ठीक है, नागपुरी का अपना शब्द है, इसलिए इसे नीजे कहा जाता है। नागपुरी का नीजे शब्द है ये सब। अब हम लोग आगे देखते हैं पुल्लिंग कर आखिरी में ई की मात्रा लगा देने से कौन कौन सा शब्द बन जाता है। जैसे छोड़ा है, तो छोड़ा है, छोड़ा एक पुल्लिंग शब्द हुआ, उसमें हम लोग ई की मात्रा लगा रहे हैं, ई की मात्रा हम लोग लगा दे रहे हैं, तो यहाँ छोड़ा है तो ये छोड़ी हो जाएगा। वैसे ही यहाँ बाछा है, मीन्स कि बैल के बच्चा जो गाय के जो बच्चा होते हैं उसे हम लोग बाछा कहते हैं। ठीक है। अगर उसी में ई की मात्रा हम लोग लगा दे रहे हैं तो वह बाछी कहलाएगी। ठीक है। वैसे ही घोड़ा है, घोड़ा है, अगर घोड़ा में हम ई की मात्रा लगा देंगे तो वह घोड़ी बन जाएगी। नेक्स्ट है गधा, गधा में अगर ई की मात्रा हम लगा देंगे तो गधी बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही है छोटका, अगर छोटका में हम ई की मात्रा लगा देंगे तो वह छोटकी बन जाएगी। सिर्फ ई की मात्रा लगा देने से नागपुरी में बहुत सारे शब्द जो ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों झगराहा। झगराहा कहने का मतलब है जो एकदम लड़ाकू किस्म का लोग होते हैं उसे झगराहा कहते हैं। तो झगराहा में अगर हम लोग ई की मात्रा लगा देंगे तो उससे झगराही बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बिसाहा। बिसाहा मतलब कि जो जिसमें वही क्रियाक्रम करने वाले लोग होते हैं उसे हम लोग बिसाहा कहते हैं। ठीक है। अगर उसमें हम ई की मात्रा लगा देंगे तो वह बिसाही बन जाएगा। लेढ़ा, लेढ़ा एक जो हर एक काम में लेजी पर्सन होता है उसे नागपुरी में लेढ़ा कहते हैं। अगर उसमें हम ई की मात्रा लगा देंगे तो वह लेढ़ी हो जाएगी। ठीक है। वैसे ही खैंटा, खैंटा का मतलब जो एकदम पतला दुबला होता है उसे हम लोग खैंटा कहते हैं। अगर खैंटा में हम लोग ई की मात्रा लगा देंगे तो वह खैंटी का हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन की मात्रा। इन की मात्रा जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का तरीका क्या होता है, तो देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे बामहन है, एग्जाम्पल देखते हैं। बामहन है, अगर बामहन में हम लोग इन की मात्रा लगा देंगे, इन की मात्रा लगा देंगे तो यह हो जाएगा बामहीन। ठीक है। बामहीन है लिखा हुआ लेकिन बामहीन नहीं बामहीन हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ बाघ है, बाघ में अगर हम लोग इन की मात्रा लगा देंगे तो यह बाघीन हो जाएगा। सांड है, जैसे बैल टाइप का एक होता है ना, बैल से ऊपर वो सांड, तो सांड में अगर हम लोग इन की मात्रा लगा देंगे तो वह हो जाएगा साढ़ीन। जैसे मालिक है, किसी भी चीज़ का मालिक होता है, तो अगर मालिक में हम लोग इन की मात्रा लगा देंगे तो वह मालकिन हो जाएगा। जैसे धांगर है, धांगर नौकर को धांगर कहा जाता है। ठीक है। तो धांगर में अगर हम लोग इन की मात्रा लगा देंगे तो वह धांगरीन कहलाएगा, यानी कि नौकरानी। जैसे जोगी है, जो साधु संत होते हैं ना तो उसको हम लोग जोगी बोलते हैं। अगर जोगी में हम लोग इन की मात्रा लगा देंगे तो वह जोगिन बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं समधी। जैसे दो लोगों में अगर रिश्तेदारी में बंट जाता है तो उसे हम लोग समधा समधिन कहते हैं। तो वैसे ही समधी है, तो समधी पुरुष का बोध करा रहा है, पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहा है। अगर उसमें हम लोग इन की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा,
समधिन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइन की मात्रा। आइन की मात्रा लगाने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। जैसे ठाकुर है, ठाकुर में अगर हम लोग आइन की मात्रा लगा देंगे, आइन की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, ठाकुराइन। ठीक है, ठाकुराइन बन जाएगा। अगर पाड़े है तो पाड़े में हम लोग आइन की मात्रा लगा देंगे तो पाड़ी आइन हो जाएगा। ठीक है, अगर भगत है, भगत में हम लोग आइन की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, भगताइन। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ओझा। ओझा है, अगर ओझा में हम लोग आइन की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ओझाइन। मिसिर है, मिसिर में हम लोग अगर आइन की मात्रा लगा देंगे तो वह बन जाएगा मिस्राइन। नागपुरी में बेजान, छोट चीज चाहे प्राणी उभय लिंग मानल जाएला। नागपुरी में जो एकदम छोटा चीज होता है या प्राणी जो है, उन लोगों का हम लोग क्या मानते हैं, उभय लिंग। जैसे उभय लिंग नागपुरी में किसको किसको माना जाता है, तो जैसे ढीला है, ढीला कहने का अर्थ हुआ जू, जू को हम लोग ढीला कहते हैं। ठीक है, चिमटी, जो चूटी होता है ना, चूटी, उसको चिमटी कहा जाता है। चूटी जो होता है या चीटी जो होता है उसे चिमटी कहा जाता है। लीख, ढील टाइप, जू टाइप का ही एक होता है, उसे हम लोग लीख कहते हैं। या इन सब को हम लोग उभय लिंग मानते हैं। चिलहर, चिलहर जैसे बहुत दिन से अगर कोई नहाया धोआया नहीं है तो उसमें जो गंदगी हो जाता है उसको हम लोग चिलहर कहते हैं। जैसे पखना, पखना का अर्थ हुआ पत्थर। अगर पत्थर को भी नागपुरी में क्या माना जाता है, उभय लिंग माना जाता है। पानी, पानी से यहाँ कोई लिंग का पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसे उभय लिंग माना जा रहा है नागपुरी में। लोहा, लोहा एक वस्तु है, धातु है, और इस धातु को भी हम लोग क्या मान रहे हैं, उभय लिंग मान रहे हैं नागपुरी में। गुड़, गुड़ जो को तो सब लोग हम लोग जानते हैं, तो गुड़ भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उभय लिंग हो जाएगा। डोरा, डोरा यानी कि रस्सी, रस्सी को भी नागपुरी में लिंग, उभय लिंग माना जाएगा। बाल्टी, बाल्टी को भी उभय लिंग माना जाएगा, इत्यादि। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।